आज यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी का मेजर पिलर बन चुका है। आज हर मिनट यूट्यूब पर लगभग 500 आवर्स का कंटेंट अपलोड होता है। ये फिगर यूट्यूब खुद ऑफिशियली बताता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी का साइज लगभग 200 से 250 बिलियन के बीच माना जाता है, जिसमें यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। और ये इकोनॉमी सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की नहीं है, इसमें नॉर्मल लोग भी कमा रहे हैं। पर सवाल ये है कि अगर आप YouTube आज स्टार्ट करें तो रियलिटी क्या होगी। सच बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। अगर आप आज YouTube चैनल स्टार्ट करते हो, पहले 3 महीने व्यूज़ बहुत कम होंगे, इनकम ज़ीरो होगी, एल्गोरिथम आपको टेस्ट करेगा। फिर पहले 6 महीने 100 से 1000 व्यूज़ पर वीडियो कॉमन है। इसी फेस टाइमिंग में ज़्यादा लोग क्विट कर देते हैं। 1 साल के बाद एक छोटा परसेंटेज ऑफ क्रिएटर्स मोनेटाइज हो पाते हैं। ये यूट्यूब का प्रॉमिस नहीं है, ये है रियलिटी। पब्लिक डाटा और क्रिएटर रिपोर्ट्स के हिसाब से मेजॉरिटी क्रिएटर्स कभी फुल टाइम इनकम नहीं बना पाते। सिर्फ स्मॉल माइनॉरिटी यूट्यूब से स्टेबल पैसा कमाते हैं, और उसमें से भी कुछ ही लोग हाई इनकम तक पहुंचते हैं। इसीलिए यूट्यूब जल्दी पैसा कमाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्किल गेम है। फिर भी लोग यूट्यूब क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम देता है जहां एंट्री फ्री है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल है और ग्रोथ का सीलिंग डिफाइन नहीं है। एक नॉर्मल जॉब में भी ग्रोथ लिमिटेड होती है, यूट्यूब में ग्रोथ ओपन एंडेड होती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो स्किल डेवलप करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ समझना ज़रूरी है, सिर्फ ज़्यादा मेहनत काफ़ी नहीं होती, सिर्फ ज़्यादा एडिटिंग भी काफ़ी नहीं होती। यूट्यूब पर जो चीज़ काम करती है वो है स्टोरी टेलिंग, व्यूअर अटेंशन, क्लियर कम्युनिकेशन, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए यूट्यूब क्रिएटर्स असल में मीडिया प्लस मार्केटिंग स्किल्स सीख रहे होते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल, यूट्यूब ऐड से कितना पैसा मिलता है? इंडिया में एवरेज एड रेवेन्यू रफली 20 से 150 रुपये पर 1000 मोनेटाइज व्यूज़ पर मिलता है। इसका मतलब है 1 मिलियन व्यूज़, यानी कि लगभग 30,000 से लेके 1.5 लाख तक। ये नीश, ऑडियंस और सीजन पर डिपेंड करता है। इसीलिए एड्स से रिच बनना बहुत मुश्किल है। क्रिएटर्स की मेन इनकम एड्स नहीं होती, उनकी असली इनकम का सोर्स होता है ब्रांड डील्स। जैसे 50,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर पर 20 से 1 लाख रुपए पर डेली, वैसे ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर 3 से 15 लाख पर इंटीग्रेशन। ये नंबर्स पब्लिक क्रिएटर्स, डिस्क्लोजर्स और एजेंसी डाटा से मैच करते हैं। इसीलिए क्रिएटर्स एड्स के साथ साथ ब्रांड्स पर फोकस करते हैं। जॉब में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स्ड सैलरी होती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है। पहले इनकम ज़ीरो, फिर अनसर्टेनिटी। पर अगर चैनल इस्टेब्लिश हो गया तब एक वीडियो महीनों तक की सैलरी ला सकता है। इनकम रिपीट होती है, स्केल का लिमिट क्लियर नहीं होता, इसीलिए रिस्क ज़्यादा है पर अपसाइड भी ज़्यादा है। वैसे वेटर साइजन, क्या आपने सब्सक्राइब किया क्या? मानता हूँ मेरे पास सब्सक्राइब तो नहीं है, बट अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर करना। आज कंपनीज ये मान रही हैं सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब क्रिएटर्स कैमरे के सामने बोलना सीखते हैं, ऑडियंस को समझना सीखते हैं और प्रोडक्ट और आइडिया को बेचना सीखते हैं। इसीलिए ब्रांड्स आज क्रिएटर्स को हायर कर रहे हैं, कंपनीज क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा सब्सक्राइबर का मतलब ज़्यादा पैसा नहीं होता। एग्जाम्पल, फाइनेंस, एजुकेशन, बिजनेस क्रिएटर्स कम व्यूज़ तो होते हैं पर हाई वैल्यू जनरेट करते हैं। इसीलिए 500K या 1 लाख सब्सक्राइबर क्रिएटर्स भी स्टेबल इनकम कमा लेते हैं। वायरल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वैल्यूएबल होना ज़रूरी है। सच जो बोला है ज़रूरी है। यूट्यूब ईजी नहीं है, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं हो सकता। 1 से 2 साल बिना इनकम के काम करना पड़ सकता है। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए काम करते हैं। लोग कहते हैं अब लेट हो गया, लेकिन रियलिटी ये है इंटरनेट यूज़र्स अभी भी बढ़ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज कंटेंट ग्रो हो रहा है, ब्रांड्स का डिजिटल बजट क्रिएटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेट वो नहीं है जो स्टार्ट करे, लेट वो हैं जो कभी स्टार्ट ही नहीं करे। सोचिए, अगर आप रोज़ फिक्स्ड इनकम के लिए काम कर रहे हैं और स्किल ग्रोथ स्लो लग रही है तो सवाल ये नहीं यूट्यूब गारंटी सक्सेस देगा कि नहीं, तो सवाल ये है कि क्या आप स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो। यूट्यूब सिर्फ एक टूल है, स्किल असली एसेट है। यूट्यूब क्रिएटर्स इसलिए रिच नहीं हुए क्योंकि वो लकी थे, वो आगे निकले क्योंकि उन्होंने स्किल सीखी,
लॉन्ग टर्म सोचा और सिस्टम को समझा। यूट्यूब मैजिक नहीं है कि मीडिया प्लस बिजनेस प्लस पेशेंस का कॉम्बिनेशन है। अगर ये चीज़ आपके पास है तो यूट्यूब एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बस इतना ही। नो हाइप, नो फॉल्स प्रॉमिसेस, बस रियलिटी। आप यूट्यूब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर बताएं।